गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी जो आपका लोग का जो टॉपिक जो हम पढ़ाने जा रहे हैं पीरियोडिक, जिसका नाम है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन में कैसे यूज करेंगे वो पहले जान लीजिए। किसी भी फंक्शन को अगर कोई y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, समझ लीजिएगा y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो इस फंक्शन का पीरियड पता होना चाहिए। क्या करना चाहिए? पीरियड पता होना चाहिए कि साइन का है, कॉस का है, टेन का है या अलजेब्रिक है। ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ही पीरियड पता होना चाहिए। अगर अलजेब्रिक का है तो अलजेब्रिक का में भी पता चलता है, लेकिन बेसिकली हम लोग साइन में ट्रिग्नोमेट्रिकल तो साइन एक्स का आपका हो जाएगा 2 पाई होता है। साइन अगर एक्स मॉडुलस में है तो ये हो जाएगा पाई हो जाएगा। अगर साइन ए एक्स है, सुन लीजिएगा, साइन ए एक्स है तो इसका 2 पाई बाई अपना मॉडुलस ए हो जाता है। याद रखें, ऐसे हम लोग पीरियड साइन का पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का पढ़ेंगे, जितना भी टेन का, सेक का, कॉसेक का, कॉट का, उसको पीरियड आप लोग को पहले पता कर लेना पड़ेगा। पता करने के बाद फिर हम लोग को उसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग उसको फंक्शन को सोल्व करेंगे। इसीलिए इसका नाम पड़ गया पीरियोडिक फंक्शन पड़ गया। क्या पड़ गया? पीरियोडिक फंक्शन पड़ गया। इधर क्लियर? जिसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इंटीग्रेशन निकालेंगे। इधर क्लियर? समझ में आ गया आप लोग का? यही मेन है इसका, है ना। चलिए, क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाते हैं वो पर निर्भर करेगा कैसे हम लोग बनाएंगे। इधर क्लियर? देखते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में जैसे पहले इसका ऐसे बोलेगा कि क्वेश्चन आपका ऐसा है 0 to n पाई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर कोई मेरे को फंक्शन है, इसे ऐसा है एन टी है। क्या है? एन टी है। क्या है? मेरे को एन टी है। क्या है? एन टी है। तो इसका जो आपका इंटीग्रेशन जो निकलेगा यहाँ पर, याद रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो समझिएगा गौर से। अगर मेरे को ये जो एन टी है, क्या है? एन टी है, और ये पाई है, एफ एक्स है। फंक्शन मेरे को एफ एक्स कुछ भी हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। ठीक है, अलजेब्रिक भी आएगा, देख लेंगे। तो जो एन जो रहता है ना यहाँ पर, एन, ये वाला बंदा एन, समझिएगा, जो एन जो मल्टीपल होता है ना, एन बाहर कर देते हैं और 0 to पाई एफ एक्स और डी एक्स करते हैं, जहाँ पर एन आपको इंटीजर होगा, कुछ भी हो सकता है इंटीजर में। क्लियर है? तो ऐसे आपको निकालना होगा। जैसे कि ए वाला जो पाई को मैं रखता हूँ, बाकी जो एन मेरा है ना छिपा हुआ, उसको हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पर ऑपरेट करते हैं। क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। इधर क्लियर? समझ में आया या नहीं आया तो बताइएगा। पक्का? क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन मेरे को है, समझिएगा, क्वेश्चन ऐसा है। क्वेश्चन है कि 0 to 4 पाई साइन एक्स डी एक्स है। कितना है? साइन एक्स डी एक्स है। याद रखिएगा कितना है? साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स। उस केस में हम कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर बैठा हुआ कितना? 4 है। अभी बताया ना, 0 to अगर n पाई लेता हूँ साइन एक्स डी एक्स, तो हमने क्या बोला? n को यहाँ से भगाओ। यहाँ पर क्या है? n को भगाओ। क्या करेंगे? n के भगाओ। तो n के भगाएंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पर? 0 to पाई कितना बचेगा? साइन एक्स डी एक्स। अब बताइए, 4 साइन का क्या होता है? कॉस। ऐसे करेंगे, 0 से क्या कर देंगे? पाई कर देंगे ना। पक्का? पक्का? यहाँ पर मॉडुलस लीजिए, अगर ज़्यादा अच्छा लगेगा तो मॉडुलस लीजिए। पक्का? अब यहाँ पर साइन का इतना हो गया, तो कितना हो गया? 4 माइनस कॉस, तो माइनस कॉस कितना? पाई माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? कॉस 0 ले लीजिए, यानी कितना हो गया? 4 माइनस माइनस प्लस, ये बंद हो जाएगा, +1, यानी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन अगला सेकंड क्वेश्चन बने, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, समझिएगा, कि 0 to 400 पाई है। क्या है? 0 to 400 पाई √1 माइनस कॉस 2x और dx। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कौन सा फॉर्म में ऑपरेट करेंगे? 0 to n पाई एफ एक्स डी एक्स पर, यानी n 0 to पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो भी है फंक्शन मेरे को dx कर देंगे। क्लियर? चलते हैं, इसको पहले ब्रेक करते हैं यहाँ से। देखिएगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा?
0 to 400 पाई, यहाँ पर इसको ऑपरेट करूँगा, बताइएगा ऑपरेट करेंगे तो क्या बनेगा मेरे को, देखिएगा तो कॉस का मतलब कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कितना dx बचेगा, यानी i इजकल टू 400 0 to पाई, साइन का क्या हो जाएगा, ऐसे हटा सकता हूँ इसको dx, हटा सकता हूँ ना, तो यानी i जो इजकल टू हो जाएगा 400, इसका इंटीग्रेशन जानवे करते हो क्या, 0 to पाई के बीच में उसको जो नंबर ऑफ जो पीरियड्स हो जाएगा कितना हो जाएगा, पाई ही होगा, मॉडुलस है, हम बताए थे कि मॉडुलस में जैसे होगा पाई होगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा cos x, ये कहाँ से कहाँ के बीच में करेगा, इतना के बीच में, यानी 400 माइनस कॉस पाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 0। अब यहाँ बताइए, यानी आई जो मेरे को हो जाएगा यहाँ से बताइएगा कितना हो जाएगा, 400 कहाँ चलेगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 यानी कितना हो गया 400 इंटू 2 यानी 800 हो जाएगा, यही मेरे को आंसर हो जाएगा, इसी को मेरे को आंसर हो जाएगा। इधर क्लियर, इसका मतलब पीरियोडिक फंक्शन में आपको पता करना होगा कि इसका पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, और फिर जो नंबर m जो कितना वो माने 400 का मतलब उतना बार उस फंक्शन को ऐसे रोटेट करेगा, जैसे होता है ना ऐसे 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 चलते चलेगा, मैंने 400, तो उससे अच्छा है कि उतना 400 टाइम क्यों निकालेंगे इंटीग्रेशन, उसको डायरेक्ट 400 से प्रॉपर्टी के अनुसार से, इस प्रॉपर्टी के अनुसार से आपने ऑपरेट कर दिया। क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया तो बताइएगा। इधर क्लियर, समझ में पीरियोडिक फंक्शन कैसे निकाल रहे हैं, कैसे कैसे। चलिए आगे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे आपका ऐसा है क्वेश्चन में कि 0 to 400 पाई, सेम क्वेश्चन है, बस साइन के जगह पर कॉस ले लेता 2x dx, ठीक है। एक दो क्वेश्चन बनाने से पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए, तो i इजकल टू 0 से n पाई वाला फॉर्मूला लग गया लगता है मेरे को, nx dx, इसका मतलब n 0 to कितना हो गया पाई, कितना fx dx। समझे या नहीं समझे, कहीं पे कोई दिक्कत। चलिए ऑपरेट करता हूँ, यानी i इजकल टू क्या हो जाएगा 0 to, बोलिए क्या हो जाएगा, बोलिए 0 to 400 पाई, इसको ब्रेक करूंगा तो 2 कितना होगा √2, यहाँ भी √2 लगता है, छूटा क्या जी, यहाँ पर ब्रेक किया तो √2 हो जाएगा ना, तो 2 भी यहाँ बाहर होगा, √2 यानी √2 हो जाएगा, यानी 800 √2 होगा। थोड़ा सा देखा करो भैया, √200 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि वहाँ पर उसका ये होता है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √2 कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x dx, यानी i इजकल टू 400 पाई 0 √2 मॉडुलस cos x कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। ये क्लियर। अब एक चीज यहाँ पर देखिए, इसका पीरियड मेरे को पता है पाई है, चलेगा। 0 to पाई के बीच में कैसे कैसे ऑपरेट करेंगे वो मैं दिखाता हूँ आपको। i इजकल टू 400 0 to यानी √2 भी बाहर हो जाएगा, 0 to पाई कितना cos x कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। एक चीज बात बताइए, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पर cos का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, अरे cos का कितना हो जाएगा साइन, यानी 400 √2 cos का कितना होता है साइन x हो जाएगा 0 से कितना पाई के बीच में, यानी i इजकल टू 400 √2 साइन कितना पाई माइनस कितना साइन 0, यानी a भी 0 यानी i इजकल टू कितना हो जाएगा 0। यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा, कहीं पे कोई परेशानी देख रहा है ना कैसे क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है कि 0 to 16 पाई/3 है मॉडुलस साइन x dx, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर पहले पीरियड निकालिए, साइन x का पीरियड क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, जो फंक्शन निकाल दिया। चलिए, तो i इजकल टू यहाँ से ऑपरेट करता हूँ, कैसे ऑपरेट करूँगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 5 पाई प्लस पाई/3,
मॉडुलस साइन एक्स डी एक्स, बताइएगा हाँ ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं तो अलग अलग पार्ट में भी कर सकते हैं। 5 पाई इंटीग्रेशन 0 मॉडुलस साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 से कहाँ तक जाएगा, पाई बाई 3 कहाँ तक, मॉडुलस साइन एक्स कितना डी एक्स तक। चलेगा, चलेगा ना। मैं ऑपरेट किया। अब एक चीज़ बात बताओ यहाँ से, जब हम इसको निकालता हूँ, इस तो ये फार्मूला तो बन जाएगा किससे, ये फार्मूला बन जाएगा हमको किससे, n 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स, पक्का। ये बन जाएगा किससे, पाई बाई 3 तो डायरेक्ट बनेगा, ये तो डायरेक्ट बनेगा। यानी क्या हो गया यहाँ पर आई इक्वल टू बताइए, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 टू पाई साइन का जानवे करते हो क्या हो जाएगा cos x, कहाँ से 0 से पाई प्लस 0 से पाई, यहाँ भी क्या हो जाएगा cos x कहाँ तक 0 से कितना पाई बाई 3, यानी आई इक्वल टू 5 टाइम्स कितना, 5 टाइम्स कितना हो जाएगा बोलिए, cos पाई माइनस, यहाँ माइनस होता है साइन का, ए माइनस प्लस cos 0 प्लस cos पाई बाई 3 माइनस cos कितना हो गया 0, यहाँ से यहाँ तक, यानी आई इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर बताइए, बोलिए बोलिए, आई इक्वल टू 5 माइनस माइनस से प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस cos पाई बाई 3 का मतलब 1/2 1, यानी 5 इंटू 2 प्लस 1/2 माइनस 1, यानी 10 माइनस 1/2, यानी 20 माइनस 1/2, यानी आई इक्वल टू 19/2। यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया तो बताइए, पक्का कि नहीं पक्का, 100% समझ में आ गया। कहाँ से क्वेश्चन 16 पाई बाई 3 था, उसको मैंने क्या किया, अलग अलग फॉर्म में चेंज कर दिया। हम डायरेक्ट यहाँ पर 16 को नहीं निकाल सकता था, क्यों, पहले इसको पीरियड में कन्वर्ट कर दिया, तब उसके बाद में उसको पाई प्लस एलसीएम लेके सोल्व किया, क्वेश्चन मेरे को आ गया। देख लिए, समझ में आया या नहीं आया तो बताइए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। अगर प्लस है यहाँ पर तो नहीं, यहाँ माइनस आ गया ना, तो कोई लफड़ा नहीं है भाई, यहाँ पर कोई लफड़ा नहीं है ना, कॉस का साइन, चलिए कॉस का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। अगर इसका रूल, ये रूल 1 था, रूल 2 चलते हैं। रूल 2 जो है समझिएगा, रूल 2 है ना, रूल 2 है कि अगर a टू a प्लस एन टी है, एफ एक्स डी एक्स है, क्या है एफ एक्स डी एक्स है, समझे, तब कहता है कि n बाहर होगा, 0 टू t लेंगे, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। मतलब ये दोनों जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होके बस ये जो रेस्ट बंदा रखा है उसी को ऑपरेट करता नहीं। क्या करना है, क्वेश्चन पे चलेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन है मेरे को ऐसा कि 5 पाई प्लस पाई बाई 3 5 पाई मॉडुलस साइन एक्स डी एक्स, समझिएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो हम ऑपरेट करेंगे तो यानी 5 पाई और कितना 5 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, यानी यहाँ पर बचेगा क्या मेरे को बताइए, पाई बाई 3 0 मॉडुलस साइन एक्स कितना हो जाएगा डी एक्स, इधर क्लियर। यानी आई इक्वल टू जो हो जाएगा 0 टू पाई बाई 3, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इसका पीरियड पाई है, तो क्या कर देंगे यहाँ पर, क्या कर देंगे जी बोलिए, ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा इसका, जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस कॉस एक्स 0 से कितना पाई बाई 3, यानी आई इक्वल टू
माइनस कितना कॉस पाई बाई 3 माइनस माइनस कॉस कितना प्लस 0, यानी कितना हो गया माइनस पाई बाई 3 का मतलब 1/2 प्लस 1, यानी एलसीएम लिया 2 माइनस 1 प्लस 2 यानी 1/2। यही मेरा आंसर हो जाएगा। देख क्लियर। मेन ये पार्ट को रखना है। कौन सा पार्ट को याद रखिएगा, कौन सा पार्ट देखिएगा, कौन पार्ट चलेंगे देखते चलिएगा आप लोग। क्लियर है या नहीं क्लियर तो बताइएगा। ए पार्ट को याद रखेंगे आप। कौन सा पार्ट? ए पार्ट। क्लियर है। ये पार्ट मेन है कि जो मैं यहां पर ऑपरेट किया इस फंक्शन का, ए मेन पार्ट है कि ए कैसे ए भागा बाकी एन के फंक्शन में रह गया। इधर क्लियर। क्वेश्चन सेकंड में चलते हैं, क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है इसी तरह से देखिएगा, अपन को यहां पर इंटीग्रेशन 3 पाई 7 पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है। इसका मतलब यहां पर क्या करेंगे, ये पाई है तो आई इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिएगा तो देखिएगा क्या ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू 3 पाई है और ये कितना इतना 3 पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। देखिए तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो देखिए ए वाला और ए वाला क्या कर कैंसिल आउट हो गया, तो यानी आई इक्वल टू क्या बचा मेरे को 0 से पाई बाई 2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला साइन एक्स प्लस कितना कॉस एक्स डी एक्स। क्यों? क्योंकि इस फार्मूला से देखिएगा, कौन सा फार्मूला से, इस फार्मूला से और इस फार्मूला से इसको ए वाला पार्ट हट गया और ए मेरे को एन से रह गया तो इसको अब से ऑपरेट कर दिया। अब इसको क्या करेगा, लिखेंगे इसका माइनस कॉस एक्स हो जाएगा प्लस कितना इसका साइन एक्स हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 होगा, यानी आई इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस कॉस 0 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, यानी ए 0 देगा, ए 0 दिया, ए 1 देगा, ए 1 देगा, यानी कितना हो गया आई इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी 2। यही आंसर होगा। समझा या नहीं समझा? कहीं पे कोई दिक्कत, कोई पर कोई परेशानी? 100% समझ में आ गया। चलते हैं आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है समझिएगा। जैसे क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन ऐसा है 13 पाई बाई 2 प्लस 6 पाई मॉडुलस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है। क्या करेंगे इसको, आई इक्वल टू 6 पाई प्लस पाई बाई 2 6 पाई मॉडुलस साइन एक्स डी एक्स, यानी आई इक्वल टू ए बंदा दोनों क्या करेगा, हट जाएगा, ए बंदा दोनों हट जाएगा, यानी क्या बच जाएगा मेरे को 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। इसका तो आप जानते हो क्या होता है, 0 से पाई बाई 2 इसका कॉस एक्स बन गया, इसका क्या बन जाएगा, इसका कॉस एक्स बन जाएगा माइनस में 0 से पाई बाई 2, यानी आई इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस कॉस 0, यानी कितना बच गया, ए वाला तो मेरा 0 हो जाएगा, यानी कितना बच गया 1, इसका 1 हो गया आंसर, ए वाला 0 दे दिया। इधर क्लियर, समझ में आया कैसे बना रहे हैं क्वेश्चन को। जो चलते हैं आगे पर क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा न रह के, समझिएगा क्वेश्चन कैसा रहेगा वो बताता रहा हूं। जैसे क्वेश्चन का पैटर्न 3 नंबर एम टी और है एन टी, कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, माने इसका टाइम पीरियड तो टी है बट एन टी और एम टी है। इसका मतलब यहां पर जो हो जाएगा समझिएगा एन माइनस एम माने अपर लिमिट वाला कांस्टेंट माइनस लोअर लिमिट वाला कांस्टेंट 0 से
टी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। इधर क्लियर, समझ में आ गया मैंने क्या बोला जो इसको, मतलब ये जो m है और ये जो n है और ये दोनों का डिफरेंस 0 to t फंक्शन में चला जाएगा। क्लियर है, इतना dx चला जाएगा ये, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, कैसे क्वेश्चन पूछेगा जो मैं बताने जा रहा हूं। जैसे i इक्वल टू क्वेश्चन है 2 पाई टू 4 पाई मॉडुलस साइन एक्स डी एक्स। क्लियर, मॉडुलस साइन एक्स डी एक्स है। इस केस में हमने यहाँ पर m कितना है 2 है, n कितना है 4 है, तो फॉर्मूला से अकॉर्डिंग क्या चलेगा, फॉर्मूला से अकॉर्डिंग बताइएगा, फॉर्मूला से चलता है n माइनस एम 0 से t चल जाएगा, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आई इक्वल टू हो जाएगा, बोलिए 4 माइनस 2, 0 से कितना, बोलिए 0 से कितना चल जाएगा, टाइम पीरियड कितना पाई है, माने टाइम पीरियड पीरियोडिक सिटी पाई है, साइन एक्स हो गया डी एक्स हो गया, यानी कितना 2 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। यानी आई इक्वल टू 2 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। यानी आई इक्वल टू 2 यहाँ कॉस एक्स 0 से पाई, यानी आई इक्वल टू 2 माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस 0, क्योंकि ये साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई होता है इसलिए ऐसा किया यहाँ पर। तो आई इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 यानी 2 इंटू 2 यानी आई इक्वल टू 4, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इधर क्लियर, समझ में आया कैसे हमने ऑपरेट किया इस फंक्शन को। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं, जेई के लिए मेन के लिए भी है, एडवांस में भी ऐसा क्वेश्चन आता है बराबर। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। जैसे इसी पे और क्वेश्चन दे देगा, आप लोग को होमवर्क देता हूँ, 3 पाई 10 पाई मॉडुलस साइन एक्स डी एक्स। क्वेश्चन अगला है आपका 3 पाई 4 पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मॉडुलस में। क्वेश्चन आगे है 3 पाई 8 पाई मॉडुलस साइन एक्स प्लस टाइन एक्स है डी एक्स, इसका बनाइए। पीरियोडिक फंक्शन है, इसको ऐसे ऑपरेट करेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जिसका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्म है जो हम लोग यूज करेंगे, कैसे कैसे 3 फार्मूला इसमें बताया, तीनों अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारा होमवर्क भी है, तो होमवर्क आप या तो ऐप पे चले जाइएगा, ऐप से वहाँ पे, यहाँ पर एक और है 5th नंबर जो है b प्लस एन टी अगर है और a प्लस एन टी है, एफ एक्स और डी एक्स है, उस केस में a टू b एफ एक्स डी एक्स लेंगे। याद रखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन, यहाँ देखिएगा क्या क्या मैंने इसमें चेंज किया वो मैं बता रहा हूँ आपको अभी। देखिए a प्लस कितना है, a प्लस बताइएगा एन टी, और a अपन को इतना है, a b प्लस एन टी और a प्लस एन टी। तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं समझिएगा, क्या करेंगे कि जो a जो है ना, a वाला बंदा a एंटी आउट कर देंगे, क्या कर देंगे, भगा देंगे। तो बचेगा कि मेरे को क्या, ए वाला बंदा बचेगा और ए वाला बचेगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। इधर क्लियर, समझ में आया या नहीं आया तो बताइएगा, पक्का ऐसे हम लोग करेंगे। इधर क्लियर, तो चलते हैं क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा, जो मेन पॉइंट है क्वेश्चन कैसे, हाउ कैन सोल्व इट क्वेश्चन। जैसे अपन को 10 प्लस पाई बाई 6 10 पाई कहाँ से क्वेश्चन गया ये,
चलते हैं अभी, है ना। चलिए चलिए क्वेश्चन है मेरा, पहले क्वेश्चन पे समझिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 10 पाई प्लस पाई बाई 3 था और था 10 पाई प्लस पाई बाई 6 मॉडुलस साइन एक्स था, डी एक्स था, ए था। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि 10 पाई को भगा दो, क्या बच जाएगा मेरे को बताइए। आई इजकल टू, बोलिए आई इजकल टू क्या बच जाएगा मेरे को, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये देख ले, क्योंकि इस पीरियड में इसका पाई हो रहा है तो चल रहा है, तो यानी आई इजकल टू जो हो जाएगा बताइए, साइन का माइनस कॉस एक्स होता है, कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 है, यानी आई इजकल टू माइनस कॉस पाई बाई 3 प्लस कॉस पाई बाई 6, यानी पाई बाई 3 का मतलब 1/2 माइनस प्लस √3/2, यानी √3 माइनस 1/2, यही आंसर हो जाएगा इसका। सीधे याद रखिए, अगर इतना इतना है सेम फंक्शन का एडी आ रहा है एड पे, तो उस फंक्शन को हम लोग उड़ा देंगे। क्या करेंगे, उड़ा देंगे। इधर क्लियर, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। यहाँ पर तो √3 माइनस 1/2 आ जाएगा, समझ में आ गया। उसी तरह से और क्वेश्चन में देता हूँ, जैसे क्वेश्चन है ऐसा 2024 प्लस पाई बाई 3 2024 ऐसे ले लो माइनस पाई बाई 3 है मॉडुलस साइन एक्स डी एक्स। क्वेश्चन आगे भी है, आगे ऐसा है 2025 पाई प्लस पाई बाई 3 2025 पाई प्लस पाई बाई 6 है मॉडुलस साइन एक्स डी एक्स। अगला क्वेश्चन है, समझिएगा 2025 पाई प्लस पाई बाई 6 2025 पाई प्लस पाई बाई 4 ले लो, यहाँ पर 3 ले लो, मॉडुलस साइन एक्स डी एक्स। इतना क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिएगा पीरियोडिक में इससे ज़्यादा नहीं आएगा आपको। अलजेब्रिक की पीरियोडिसिटी बताएंगे, साइन के बताएं, आप लोग कॉस का बनाइए, टेन के बनाइए, सेक का, माइनस साइन का, पर जो साइन का बस पीरियोडिसिटी याद रखिए कि इस फंक्शन का पीरियड क्या है, इस फंक्शन का पीरियड क्या है। ये देख लिया। आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है लेबनिज फार्मूला। क्या नाम है, लेबनिज रूल। क्या नाम है इसका, लेबनिज रूल। याद रखिएगा, लेबनिज रूल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा, जो आपको इंटीग्रेशन के फॉर्म में रहेगा, डिफरेंशिएशन लाना होगा, या डिफरेंशिएशन के फॉर्म में होगा इंटीग्रेशन लाना होगा, तो उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा इसका। जो कोई फंक्शन अगर बाइज कर लो, कोई फंक्शन है समझ लेना, वो होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए, बिल्कुल कंटिन्यूअस ए और बी पे होना चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी भी होना चाहिए, तभी हम इंटीग्रेशन है कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी एट दैट पॉइंट पे होना चाहिए। तब अगर कोई फंक्शन है यू एक्स एंड वी एक्स है, क्या है वी एक्स, दो फंक्शन है मेरे पास, कितना फंक्शन है यू एक्स है और कितना एक वी एक्स। तब जो डीवा बाई डी एक्स निकलता है, याद रखिएगा, जब डीवा बाई डी एक्स निकालते हैं इसका ऐसे रहेगा, समझिएगा यू एक्स और वी एक्स एफ टी और डी टी है। क्लियर है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला है क्वेश्चन। अगर कोई मेरे को फंक्शन है, समझिएगा मैं कह रहा हूँ, जो कोई फंक्शन है वी एफ एक्स यू एक्स, अपर लिमिट वी एक्स है, लोअर लिमिट यू एक्स है, एफ टी डी टी का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, एक्स। तब जब उस केस में हम करते हैं तो याद रखिएगा, जब हम ऑपरेट करेंगे डीवा बाई डी एक्स, तो एफ ऑफ वी एक्स एक्स लिखेंगे और डी एफ एक्स वी एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले क्या करेंगे,
इस फंक्शन को इसके वैल्यू पर टी के जगह पर रख देंगे। किसके जगह पर रख देंगे? टी के जगह पर रख देंगे। फिर माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इफ लोअर लिमिट वाला u x x x कर देंगे और du/dx कर देंगे। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर? तो बताइए। नहीं समझा, फिर से बताता हूं। हमने क्या किया यहां पर? अपर लिमिट vx था, लोअर लिमिट ux था, फंक्शन ft dt था, मैंने टी के ऑपरेटर में है यहां पर। ठीक, तो जो फंक्शन मेरे को है टी के जगह पर अपर लिमिट पुट कर देंगे। क्या कर देंगे? अपर लिमिट पुट कर देंगे। फिर उस अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करेंगे। यहां पर क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। माइनस क्या करेंगे? इस टीप को, फंक्शन को, ये vx वाला लोअर लिमिट को पुट करेगा। क्या करेगा? लोअर लिमिट को। और फिर मेरे को ux को जो है मेरे को इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। इधर क्लियर? तब ये बन जाएगा लेबनिज फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लेबनिज फार्मूला। जैसे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन मेरे को है, समझिएगा क्वेश्चन, समझिए, dy/dx डिफरेंशिएशन निकालना है। x² और x³ है, 1/log t dt है। समझिएगा, पहले क्या करना है? dy जब dx निकालेंगे यहां पर, तो हमने क्या बोला? पहले इस t पे अपर लिमिट का वैल्यू रखो, मतलब 1/, तो रहेगा ना। चलिए 1/, रहेगा तो रहेगा, हटाइए, हटा दिया यहां पर, लीजिए 1/, रखते। देखिए तो 1/log x³ चलेगा, रख दिया। इनटू क्या करेंगे? इनटू क्या करेंगे? इनटू समझिएगा, x³ आ गया, इनटू इस अपर लिमिट का डिफरेंशिएट करेगा। क्या? अपर लिमिट को डिफरेंशिएट किया, माइनस फिर उसी लोअर लिमिट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। x² है, क्योंकि यहां पर क्या है? x² है। फिर इसी लिमिट को डिफरेंशिएट कर, इसी लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करेगा। यानी जो dy/dx बनेगा यहां पर 1/log x³ इंटू 3x² माइनस 1/log x², ये 2x बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहां से ऑपरेट करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे। तो dy जो dx हो जाएगा, बताइए, 3x² log x³ माइनस 2x/log x²। इधर क्लियर? log कहता है क्या है कि अगर log a⁻m है तो m log a हो जाता है। इधर क्लियर? यानी यहां से जब इसको उड़ाएगा तो याद रखिएगा 3 log x माइनस 2x 2 log x, इस 2 3 से 3 गया, ये 2 से 2 गया, यानी यहां पर भी log है, यहां भी log, बाहर करता हूं तो log x x² माइनस x बचा। यहां पर ऐसे भी कर सकते थे, 1/log x, x कॉमन x माइनस 1, दैट इज आंसर, दैट इज dy/dx। लेबनिज जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं बेसिकली, याद रखिएगा, इंटीग्रेशन विथ डिफरेंशिएशन निकालते हैं। देखिए क्या करते हैं, यहां पर फंक्शन को पुट किया, ऑपरेट किया, है इंटीग्रेशन सिंबल, दैट इज ए सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, बट एक्चुअली में उस फंक्शन को पुट करते हैं, फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को। इधर क्लियर? समझ में आया या नहीं आया तो बताइए। 100% श्योर है, लेबनिज फार्मूला को ऐसे यूज करेंगे, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। और भी हम होमवर्क आपको देते हैं कि कैसे कैसे सोल्व करेंगे, कैसे इसको हम लोग बनाएंगे और ऑपरेट भी करेंगे। ऐसे लेबनिज को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यू है। IIT बराबर पूछ रहा है इसमें, बराबर एक क्वेश्चन फिक्स है, मेन में रहेगा। डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, फंक्शन है मेरे को, फंक्शन को पुट किया वैल्यू को, उस अपर लिमिट को डिफरेंशिएट किया, माइनस फिर क्या रखा, फंक्शन को लोअर लिमिट को वैल्यू पुट करेगा और उस लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करेगा, दैट रिजल्ट आपको आ जाएगा। इसमें आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे क्वेश्चन में और देता हूं क्वेश्चन देखिए यहां पर है, कैसा है क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। जैसे इफ क्या है, इंटीग्रेशन x पर
2004x है, साइन टी है, डी टी है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इसको फंक्शन को, इस फंक्शन को यहां पर पुट कर देंगे, इस फंक्शन, इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे, हो गया काम खत्म। इस फंक्शन को यहां पर पुट कर देंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। दैट सोल्व इट क्वेश्चन। कितना आसान है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन देख के डर जाते हो। क्या करते हो, डर जाते हो। इधर क्लियर, समझ में आ गया या नहीं आया तो बताइए, पक्का है ना? ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है ना? चलिए क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, फिर मिलते हैं शुभ मुहूर्त के साथ टुमारो। आपका दिन शुभमय हो। अगला जो एपिसोड चलेगा डिफरेंट इंटीग्रेशन का, प्रॉपर्टीज, एडवांस प्रॉपर्टी, पीरियोडिसिटी बताया, लेबनिज बताया, उसके बाद एरिया अंडर कर्व में आगे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।